हाँ देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बीजी व्यंजनों का सरलीकरण, जिसमें हम सबसे पहले सजाती और विजाती पदों का योगफल के बारे में पढ़ेंगे। सजाती और विजाती पदों का योगफल, पदों का योगफल। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। सिंप्लीफाई, आप इसको सरल करेंगे। सजाती और विजाती पदों को कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में आपसे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इसमें दिया है फर्स्ट 3x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 4y। पहला क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सरल करेंगे। एक ऐसा व्यंजक है, बहुपदी व्यंजक है, ठीक। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। अब आप इसमें देखिए, सजाती पदों को एक साथ लेते हुए सरल कीजिए। सजाती पदों को एक साथ लेते हुए सरल कीजिए। आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर -2x है, दोनों सजाती हैं। क्यों सजाती हैं? क्योंकि इसमें x का पावर 1 है और इसमें भी x का पावर 1 है। और ये देखिए, यहाँ पर 3 अक्षर पद है, इसमें भी ये 2 अक्षर पद है, दोनों सजाती हैं। इसी तरह विजाती देखिए, इसमें 2y है, y का एक पावर यहाँ पर दिया है और यहाँ पर भी एक पावर दिया है, ये दोनों आपस में सजाती है। तो सजाती तथा विजाती को एक साथ लेते हुए सरल कीजिए। तो आप क्या करेंगे? 3x, इसका सजाती कौन है? इसका सगा y। इसका रियल ब्रदर कौन है? -2x है। इसके बाद आप लिखेंगे प्लस 2y प्लस 4y। इसमें 3x का भाई 2x है और 2y का भाई कौन है? 4y है। ये दोनों आपस में क्या है? सजाती हैं और ये दूसरे क्या है? दोनों आपस में सजाती हैं। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3x और यहाँ पर -2x। इसको आप सरल करें, क्या होगा? ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस मानते हैं। तो आप 3 में से 2 घटा देंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। देखिए 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। इसका उल्टू x हो गया। इसके बाद y में देखेंगे, दोनों प्लस का चिन्ह है। जब दोनों आपस में समान है और प्लस का चिन्ह है, प्लस प्लस क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। 2 और यहाँ पर 4 है, 4 2 6, यहाँ पर प्लस 6y। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका हल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 4y² माइनस 3z प्लस 2y² माइनस 4z को आप सरल कीजिए। आप देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे? अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें सजाती कौन है और कौन विजाती है। इसमें आप देख रहे हैं 4y², y का पावर कितना है? 2 है और यहाँ भी y का पावर 2 है, दोनों क्या है? सजाती हैं। तो आप इसको एक तरफ लिख लीजिए, 4y², इसका y कौन है? +2y² है, +2y²। इसके बाद
3z है, इसके बाद -4z है। तो आप इसको सरल कीजिए। ये देखिए यहाँ पर 4 क्या है, ये प्लस चिन्ह के साथ है और यहाँ भी प्लस चिन्ह लगा है, तो 4 2 6 होगा, 6y² होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए -3z है, यहाँ भी -4z है, दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। चिन्ह कौन सा लिखेंगे, माइनस का ही चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिखिए 3 और 4 3 7 -7z, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका हल है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 2y माइनस 4x माइनस 3y प्लस 4x, इस तरह देखिए। अब इसमें आप देख रहे हैं 2y का, इसमें देखिए यहाँ पर इसका बदल कौन है, इसका सजाती कौन है, -3y है, और -4x का इसका सजाती यहाँ पर लिखा है 4x प्लस चिन्ह के साथ। तब आप सजाती को एक साथ लेते हुए सरल करेंगे। 2y, इसके बाद लिखेंगे -3y, इसके बाद -4x, इसका सजाती कौन है, +4x है। अब आप इसको सरल करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर +2y है, यहाँ पर -3y है, इसमें माइनस का देखिए, इसमें माइनस अधिक है, ठीक। इसका चिन्ह देखिए, इस 3y का इसमें माइनस लगा, इसमें प्लस लगा है, माइनस चिन्ह जो है अधिक है, प्लस से माइनस अधिक है। आप हटाने के बाद किसका चिन्ह लिखेंगे, जो अंक बड़ा होगा उसी का हम चिन्ह लिखेंगे, ठीक। घटाने पर कितना होगा, y होगा और माइनस चिन्ह के साथ -y, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर -4x है और यहाँ पर +4x है, दोनों समान है और माइनस और प्लस चिन्ह के साथ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -y। आप लिख सकते हैं -y + 0 कर सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह भी लिख सकते हैं -y, इसका समीकरण है। into 2y, सबसे इजी है, सबसे सिंपल सवाल है, ठीक। इसको पहले हम एक पद कहेंगे, दूसरा क्या है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है। अलग अलग से देखेंगे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहले हम अचर और अचर का गुणा करेंगे, इसके बाद चर का आपस में गुणा करेंगे। 3 दूना 6, इसको 3 × 2 × x × y लिख सकते हैं। इसका क्या होगा, 3 दूना 6 हो गया, x y, ये इसका सॉल्यूशन है। ये सबसे इजी है, ये द्विपदी व्यंजक है, ठीक। लेकिन गुणा करने में क्या हो रहा है, एक पदी बन जा रहा है, ठीक है। नंबर 2, 4x² y × 3y(x²). अब आप इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए, पहले आपसे मैंने बताया, पहले आप अंकों का आपस में गुणा करेंगे, अचर राशियों का आपस में गुणा कर लेंगे, इसके बाद चर राशियों को आपस में गुणा करेंगे। पहले हम 4 में 20 गुणा करेंगे या 4 × 3 लिखेंगे, इसके बाद x², इसके बाद इसका सगा भाई कौन है, यहाँ पर भी x² है, देख रहे हैं। इसके बाद y × 3y², y² रंग है, यहाँ पर देखिए गलती हो गई, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे,
देखिए 4 इंटू 3 हो गया, इसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर, इसके बाद वाई है, इसके बाद इंटू वाई, 2 बार है वाई इंटू वाई। अब आप देखेंगे 4 तिहाई 12, इसके बाद एक्स। अब आप इसमें देखिए दोनों क्या है, दोनों का बेस इक्वल है, तो गुणा में क्या करते हैं, इसके घातों को जोड़ लेते हैं। क्या होगा तब, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, दोनों को पावर जोड़ेंगे 2 2 4 हो गया। और y का एक पावर यहाँ पर है और एक पावर यहाँ पर है, क्या होगा y पावर 2। ये इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 4x इंटू 5y स्क्वायर इंटू 3x क्यूब y स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए, पहले मैंने बताया है कि सबसे पहले आप अचर राशियों का आपस में गुणा कर लीजिए। क्या लिखेंगे, 4 इंटू 5 इंटू 3, इसके बाद इंटू एक्स, इसके बाद यहाँ पर एक्स रेज पावर 3 है, इसके बाद इंटू वाई स्क्वायर, इसके बाद इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, सजाती को एक साथ लेते हुए मैंने गुणा किया हूँ। ठीक, यहाँ पर 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 60 हो गया। इसके बाद एक्स का देखेंगे, यहाँ पर देखिए अगर कोई पावर नहीं लिखा है 1 माना जाता है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, गुणा करते समय इसके घातों को जोड़ लेते हैं। 3 है 4 हो गया, और y का पावर कितना होगा, 2 2 4। ये इसका सॉल्यूशन है। थोड़ा सा देखिए, इससे थोड़ा हार्ड है क्वेश्चन नंबर 4। इसे एक्स वाई इन स्मॉल ब्रैकेट एक्स वाई इंटू इन स्मॉल ब्रैकेट एक्स प्लस वाई से आपस में इसका गुणा कीजिए। इसको आप सरल कीजिए, क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्ठक के अंदर कितने पद हैं, 2 पद हैं। जो बाहर पद दिया है उसका हम क्या करेंगे, क्रमशः पहले पद में इसका गुणा करेंगे, इसके बाद बीच में प्लस लिख करके फिर y पद गुणे आंतरिक पद। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई इंटू, इसके बीच में क्या संबंध है, मल्टीप्लाइकेशन का या गुणा का संबंध है। इसके बीच क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। एक्स वाई इंटू एक्स लिखेंगे, इसके बाद प्लस का निशान है, तो एक्स क्या लिखेंगे, प्लस एक्स वाई इंटू वाई लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर एक पावर है, पूरा में घातों को जोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई होगा इंटू वाई प्लस यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर लिख लीजिए। ये इसका सॉल्यूशन है। गुणा में घातों कब जोड़ते हैं, जब बेस इक्वल आता है, जब बेस मीन्स आधार आपस में समान होता है, ऐसी स्थिति में गुणा करते समय उसके घातों को जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यह किसका फार्मूला है, देखिए एक क्वेश्चन एक्स प्लस वाई, दूसरे क्वेश्चन इंटू एक्स माइनस वाई। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक, इसके पहले आपका यहाँ फार्मूला लिख लीजिए। क्या लिखेंगे फार्मूला में, सूत्र लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई
दूसरे क्वेश्चन में इसका फार्मूला होता है x² माइनस y²। इसको वर्गांतर का सूत्र कहा जाता है। एक ऐसा फार्मूला है, वर्गांतर का फार्मूला है, यह वर्गांतर का सूत्र है। आप इसी तरह से इसको गुणा करके लगाइए, चाहे डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्ठक के अंदर कितने पद हैं? दोनों कोष्ठक के अंदर दो पद है। पहला पद x है, दूसरा पद y है। इसमें भी पहला पद x है, दूसरा पद -y है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले कोष्ठक में पहला पद का x का गुणा क्या करेंगे, दूसरे पद में डायरेक्ट गुणा कीजिए, तो x इंटू हो जाएगा x प्लस x माइनस y है, x माइनस y। इस x का गुणा दूसरे पद में डायरेक्ट करेंगे, x माइनस y। इसके बाद प्लस y लिखेंगे, इंटू दूसरा पद है x माइनस y। इस तरह आप पूरा करेंगे। ठीक, अब आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू, अब आप लिखिए इक्वल टू इस x का गुणा, इसमें आप इसको सरल कीजिए, x इंटू क्या लिखेंगे, x इंटू x। इसके बाद माइनस इस x का गुणा y कीजिए, x इंटू y होगा। इसके बाद प्लस y इंटू x लिखिए, इसके बाद माइनस y इंटू y। इस तरह आप इसका गुणा करें। ठीक, अब आप लिखिए, इसको लिखेंगे, अब देखिए x इंटू x का मतलब क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर एक घात इसका है और एक घात इसका है, तो गुणा में घातों को जोड़ देते हैं, एक पावर इसका एक पावर इसका, कितना होगा x घात के 2 या x रेज पावर 2 माइनस x y होगा, माइनस x y। इसके बाद प्लस x y, इसके बाद लास्ट में माइनस y² होगा, y² क्या होगा, क्योंकि मैंने गुणा किया हूं, गुणा में घातों को जोड़ देते हैं। कब जोड़ते हैं, जब बेस इक्वल आता है, जब दोनों का आधार समान हो, ऐसी स्थिति में गुणा करते समय उसके घातों को जोड़ देते हैं। अब आप लिखेंगे, अब इसमें आप पहले देखिए, यहाँ पर माइनस XY है, यहाँ पर प्लस XY है, दोनों सजाती हैं, दोनों समान हैं, एक माइनस है दूसरा प्लस है। ऐसी स्थिति में दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। इसके बाद जो बचता है उसको हम नीचे काट देंगे, x² माइनस y²। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में x प्लस y, दूसरे में x माइनस y होता है। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। अब आप दूसरा लिखिए, पहले इस पर आधारित आप कुछ सूत्र लिख लीजिए ताकि आपको लगाने में सरल। पहला तो आपको बता देंगे, पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला x² माइनस y²। इसको क्या कहते हैं, वर्गांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गांतर, वर्गों का अंतर, अंतर मीन्स घटाना या घटाओ। इसका एक क्वेश्चन क्या होता है, x प्लस y, दूसरे में x माइनस y। इस तरह दूसरा फार्मूला है x माइनस y का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, अब देखिए x माइनस y का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं या कह सकते हैं दी होल स्क्वायर ऑफ x माइनस y। इसमें कोष्ठक के अंदर कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, x को, ये प्रथम पद है, दूसरा क्या है, दूसरा पद है, इसको हिंदी में कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, दी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म या x² लिखेंगे, इसके बाद प्लस y², इसके बाद माइनस 2 इंटू पहला पद गुणे दूसरा पद, या 2xy लिख सकते हैं। ठीक,
दी होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई इसका टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये सेकंड फार्मूला है। थर्ड फार्मूला तीसरा लिखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको आप एक्स वाई को a प्लस बी के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स को a मान सकते हैं, y को b मान सकते हैं। ठीक है, क्या आप इसका रूप बदल सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब आप इसके बाद क्वेश्चन को हल कीजिए। अगला क्वेश्चन है नंबर 5 है। चलिए 4 2x स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट। अब आप इसको सरल कीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। सेकंड में x प्लस वाई का या x प्लस वाई स्क्वायर लिखा है बोल में। ठीक, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, पहले पद का दूसरे पद में गुणा कीजिए। तब क्या होगा कोष्ठक के अंदर कितने पद हैं? दो पद दिया है। इस पहले पद का पहले कोष्ठक का पहला पद का गुणा क्या करेंगे दूसरे पद में कर दीजिए। क्या होगा 2x स्क्वायर इंटू दूसरा पद क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है x प्लस वाई स्क्वायर दिया है। ठीक, इसके बाद पहले क्वेश्चन में क्या दिया है प्लस वाई दिया है। इसका गुणा प्लस वाई का गुणा किसमें करेंगे दूसरे क्वेश्चन में x प्लस वाई स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अब आप इस क्वेश्चन को तोड़ दीजिए, सरल कीजिए। क्या करेंगे इसको रिमूव कर दीजिए, क्वेश्चन को हटा दीजिए। इसका रूट क्या होगा 2x स्क्वायर इंटू एक्स होगा इंटू एक्स। इसके बाद प्लस लिखिए क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, प्लस का चिन्ह है प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसके बाद प्लस वाई के गुणा किसमें करेंगे एक्स में गुणा करेंगे y इंटू एक्स। इसके बाद प्लस का निशान है प्लस y इंटू वाई स्क्वायर। इसको हल कीजिए, क्या होगा 2x। अब देखिए दो पावर इसका है और इसका एक पावर है, गुणा में पावर को जोड़े कितना हो जाएगा 2x क्यूब होगा 2 3 प्लस यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और इसमें प्लस वाई एक्स या एक्स वाई लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस वाई क्यूब लिख सकते हैं या वाई क्यूब। अब आप देखिए इसमें कोई जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा क्योंकि सभी क्या है इसमें कोई किसी का भाई नहीं है। ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। अब देखिए सजाती और विजाती पदों का घटाना किस प्रकार हम घटाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है सरलीकरण या सिंप्लीफाई। इसको आप सरल कीजिए। पहला दिया है, पहला विजय है 3x प्लस 2y माइनस z छोटे कोष्ठक के अंतर्गत। इसके बाद इसमें से आपको दूसरा पद घटाना है 2x माइनस 3y प्लस 2z।
पहले पद में से क्या करेंगे, दूसरे पद को घटाएंगे, या पहले कोष्टक में से दूसरे कोष्टक को घटाएंगे। कैसे घटाया जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक का पद सीधा उतार लेंगे, ठीक है। इस कोष्टक को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, 3x प्लस वाई माइनस जेड। इसमें कोई घटाना बढ़ाना कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधा उतार लेंगे। इसके बाद अब देखिए छोटे कोष्टक के अंतर्गत क्या लिखा है, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। जब हम माइनस का अंतर गुणा करेंगे सभी चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा कीजिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस 2x है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को गुणा किसमें करेंगे, प्लस में, तो माइनस लिखेंगे 2x माइनस 2x। इसके बाद दूसरे पद में जब गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस समान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3y। इसके बाद माइनस इंटू प्लस, ये क्या है, विपरीत चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, -2z। अब आप इसमें देखिए कौन एक दूसरे का सगा भाई है, कौन सजाती है। आप सजाती को एक तरफ लेते हुए, करते हुए या लेते हुए सरल कीजिए। तब आप देखिए यहाँ पर 3x है, इसका भाई कौन है, इसका रियल ब्रदर कौन है, -2x है, क्या है, -2x है। इसके बाद प्लस y क्या देखिए, y का भाई कौन यहाँ पर है, +3y है। इसके बाद z है, -z है, -z यहाँ लास्ट में क्या है, इसका भाई -2z। अब आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर -2x है, ये दोनों घट जाएंगे क्योंकि प्लस है माइनस है, 3 में 2 घटाएंगे 1 होगा, और 1 लिखते नहीं है, ठीक, माना जाता है केवल, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे x होगा। इसके बाद यहाँ पर y है +y, यहाँ पर +3y है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्हों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, कितना हो जाएगा, 3 है 4, यहाँ पर 4y होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस, दोनों माइनस है, दोनों क्या है, दोनों माइनस है, माइनस मतलब जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर 1z है, यहाँ पर 2z है, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, -3z। ये इसका सॉल्यूशन है, लगा लीजिए। +y में से 3x² - 4y घटाइए। देखिए यहाँ पर कोष्टक नहीं दे रहा है, आप इसको कैसे घटाएंगे, यहाँ पर मैंने कोष्टक नहीं दिया, तब आप कैसे घटाएंगे, आप कोष्टक लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करते समय आप कोष्टक लिख सकते हैं। तब आप इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन लिखिए, हल यहाँ लिखेंगे 4x² + y 1 ब्रैकेट, इसके बाद माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट में क्या लगेंगे, 3x² - 4y, इस तरह आप देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको हल करेंगे, कोष्टक क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो आप लिखेंगे 4x², इसके बाद प्लस दूसरा पद क्या है, y है, y, इसके बाद आप कोष्टक देखिए, यहाँ पर माइनस है, अब कोष्टक हटा दीजिए, यहाँ पर माइनस है और 3 के पहले क्या लिखा गया है, प्लस लिखा है। अगर कोई चिन्ह नहीं आता तो प्लस माना जाता है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, -3x²। इसके बाद यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +4y। अब आप इसको सरल कीजिए, इसके बाद होगा 4x²
इसका भाई कौन है यहाँ पर -3x², इसका सजाती है। इसके बाद +y, इसका सजाती कौन है यहाँ पर है +4y। अब आप यहाँ देखिए, अब आप इसमें से 4 में से इसको घटाएंगे, x² होगा x²। इसके बाद दोनों देखिए यहाँ पर +y है, यहाँ पर +4y जोड़ेंगे +5y। यह इसका हल है। निम्नलिखित में निम्नलिखित संख्याओं में या क्या लिख सकते हैं बेजीक में x का गुणांक लिखिए। x का गुणांक लिखिए। x का गुणांक लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 3xy 7 -7y² x में x का गुणांक छापिए, या x का गुणांक क्या होगा। x का गुणांक क्या लिखा है, x का गुणांक लिखिए। सॉल्यूशन फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट जगह देखिए 3xy में x का गुणांक, x का कोएफिशिएंट, गुणांक को कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो आप देखिए x का गुणांक देखिए, इसमें x बीच में दिया है। x में किन संख्याओं का गुणा किया गया है आपको ये लिखना है। तो आप देखिए में x का गुणांक, में x का गुणांक, इसका भी क्या होगा x का गुणांक बराबर होगा x में किस पदों का गुणा किया गया है या किस संख्याओं से गुणा किया गया है, वही आपको लिखना है। x इंटू क्या लिखा है 3y, क्या होगा इसका में x का गुणांक 3y, यह इसका सॉल्यूशन है। x में किन पदों का गुणा किया गया है वही आपको लिखना है। ठीक, दूसरा क्या दिया है, ये फर्स्ट था। दूसरे का सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन टू -7y² में x का गुणांक, इसमें x का गुणांक क्या होगा, इसमें x का गुणांक होगा -7y², -7y², ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक, देखिए अब आपको यहीं पर देखिए, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे सजातीय और विजातीय पदों में कैसे भाग देते हैं, इसके बारे में बताते हैं। ठीक, अब यहीं पर समाप्त करते हैं।